सुविधाएं तो सारी है। ध्यान दो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कर रहा है, देखो एक बार। फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट इन, अरे यार ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको कोई प्रूव करना ही नहीं है हमारे को डायरेक्ट, क्योंकि देखो हम यहाँ किसका पेपर नहीं दे रहे हैं, थियोटिकल पेपर नहीं दे रहे हैं। तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, u प्लस ए बाई टू 2n-1 होता है। क्या होता है? u प्लस ए बाई टू 2n-1 होता है, ठीक है ना। ये सारी सब कुछ चीज़ें जो है वो हमने देखी। इसके बाद आ जाओ बेटा, बोलो क्या है एग्जाम्पल नंबर 15। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 देखो बेटा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये बोल रहा है कि दो कार है, बोलो क्या है बेटा, दो कार है, स्टार्ट ऑफ रेस विथ वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो बेटा हमारे पास में ये कार ए दे दी और ये कार क्या दे दी बेटा, बी दे दी। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ आ गई बेटा। बोल रहा है कि जो इसका एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन दे दिया अपने को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन क्या दे दिया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पोजीशन एट द सेम टाइम। ये बोल रहा है कि जो ये रेस लगा रहे हैं ना, उस जो रास्ता है रेस लगाने वाला, उसकी लेंथ कितनी है, अगर वो सेम टाइम पर वहां पर पहुंचती है तो, सेम टाइम पर वहां पर पहुंचती है तो। अब मान लो सपोज दैट ये इनका टारगेट पॉइंट है, बोलो क्या है ये टारगेट पॉइंट है। टारगेट पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, है ना। ये इनका टारगेट पॉइंट है और यहां पर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है s। बोलो कितनी है, s। और ये हमसे पूछ रहा है कि s बताओ, और इन दोनों को टाइम क्या लगता है बेटा, सेम टाइम। बताओ क्या लगता है, सेम टाइम लगता है इनको यहां तक पहुंचने में, ठीक है। अब रेसिंग का जो पाथ है वो भी सेम ही रहेगा, अरे क्योंकि आपको पता है जब भी रेसिंग होती है तो उसकी लेंथ सबके लिए क्या होती है, सेम ही तो होती है। और ये सेम टाइम पे पूछ रहे हैं, बीच बीच में अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेम टाइम। जैसे मान लो दो रनर है, दो रनर दौड़ रहे हैं, अब वो कभी कोई तेज़ दौड़ रहा है, कभी कोई धीरे दौड़ रहा है, कभी फिर वापस ये तेज़ हो गया, कभी वो धीरे हो गया, लेकिन ऐसे करके वो फाइनल जो होता है वो फीता लगा रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो सेम टाइम पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो पाथ सेम है, टाइम क्या है, सेम है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है ना, पाथ कैलकुलेट करना है। तो एस देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना बेटा सब बच्चे। एक काम करिए ना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा इसके लिए फॉर्मूला लगाएं अपन। ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा इसके लिए फॉर्मूला लगाएं अपन। अरे यार बोलो ना यार। और दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम। लेकिन दोनों डिस्टेंस को सेम ना करके हम टाइम को सेम करेंगे, पूछो क्यों। अरे यार डिस्टेंस को सेम कर दे तो डिस्टेंस तो क्या हो गई, गायब। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। हमें टाइम थोड़ी निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला देखो, फर्स्ट इक्वेशन के पास जाएंगे, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए पहली बात हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ही नहीं लगाएंगे, नहीं बोलो ना यार। फिर किसके पास जाएंगे, s, तो सेकंड इक्वेशन के पास लगाएंगे। तो बताओ सेकंड इक्वेशन इसके अंदर लगाएंगे तो बोलो इसके लिए तो क्या हो जाएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए भी लगाएंगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में। अब देखो s तो s है, इसका u कितना है, u देखो एक बार बेटा, इसका u कितना है, 2। अरे ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये t हाफ, इसका a कितना है, 2 और t स्क्वायर। बोलो ना यार, इधर बोलो, इधर s ऐसा कैसा, u कितना है बेटा इसका 4, और t कितना है बेटा इसका पता नहीं है, और ये हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब आप चाहो तो देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। आप चाहो तो इन दोनों को सेम कर दो। ये तब करते जब टाइम पूछता, ये तब करते जब क्या पूछता, ये टाइम पूछ। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ। चलो अपन दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं एस निकाल लेता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन मान लो आप। तो एस भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, टाइम भी पूछ रहा है। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, क्या क्या पूछ रहा है, एस और टाइम। तो अपने काम करते हैं, अपने पास 2 इक्वेशन है एस और टी में। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकालना है बेटा, एस और टी निकालना है। अपने पास कितनी इक्वेशन है बेटा, 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकालना है बेटा, एस और टी निकालना है। बड़े आराम से निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, दोनों के एस को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, 2t, और यहाँ प्लस टी स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा बेटा, 4t प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अरे यस और नो बेटा। अब सारी चीज़ें क्या ले लो, एक साइड में ले लो बेटा। तो देखो यहाँ क्या है, टी स्क्वायर, तो इधर से मैं लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अरे यार गलत बोल दिया क्या, इधर क्या है प्लस 2t, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
बोलो ना यार। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, बोलो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अरे यार क्या बोलो, गलत बोल दिया गया यार। अब एक बात सुनो, एक तो t क्या आ रहा है इसके अंदर, कॉमन आ रहा है, अरे आ रहा है ना, तो t कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये t/2 माइनस बोलो बेटा 2, अरे सही बोला क्या, इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने 19th में खूब करें, तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी t इक्वल टू 0 और एक आएगी t/2 इक्वल टू 2। अरे जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू एक तो क्या आएगी 0, एक क्या आएगी t/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो t इक्वल टू 0 आ गई और एक t इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। बोलो क्या आ गया 4 सेकेंड। अब बताओ दो टाइम आए, दो टाइम आने ही थे। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन किस में है बेटा, टी स्क्वायर में। अब t इक्वल टू 0 टाइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई जर्नी में क्या लगेगा, टाइम। t इक्वल टू 0 किसको शो कर रहा है, स्टार्टिंग वाले टाइम को, किसको, स्टार्टिंग। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इनको टाइम कितना लगेगा बेटा, 4 सेकंड लगेगा। प्यारे बच्चों बताओ कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, यस और नो। अब 4 सेकंड की जो वैल्यू है वो चाहे तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो और चाहे तो वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके क्या जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोलो क्या जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा। तो टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू चाहे से इसमें पुट कर दो चाहे से इसमें पुट कर दो। बताओ किस में पुट करूं, बताओ, बोलो बताओ फटाफट बोलो बेटा, किस में पुट करूं, फर्स्ट वाली में करूं, तो फर्स्ट वाली में पुट कर दो। तो एस इक्वल टू ये क्या जाएगा 2 और ये टी की वैल्यू 4 और प्लस टी स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। अरे यार बोलो ना यार। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 16, तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 मीटर। बताओ डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फटाफट कॉपी करो जल्दी से, आपके पास 4 सेकंड है, सॉरी 40। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बेटा ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ना, ये मान लो ये पार्टिकल ये मूव कर रहा है, किसके अंदर मूव कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, क्या दे रखा है वेलोसिटी, मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। मतलब इसका जो ए है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ए चेंज नहीं हो रहा, मतलब ए चेंज नहीं हो रहा लेकिन वी तो चेंज होगा। पूछो क्यों, अरे क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन डेवलप ही तब होता है जब वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज। अगर वेलोसिटी में चेंज, अगर एक्सेलेरेशन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। कई बार हम ये समझ लेते हैं अच्छा कांस्टेंट, सर ने बताया था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलेरेशन कितना होता है 0। अरे भाई ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दे रखा, इसने क्या बोला है, एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा 0, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, फाइनल पता नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका क्या बताओ हमारे को, एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो अभी तक तो समझ में नहीं आया कैसे करेंगे, लेकिन हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो ना यार यस और नो। अब हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वैल्यू नहीं दी तो इन टर्म्स ऑफ हम इनमें लेंगे, अरे यू वी टी इनमें लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दी। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, हमें एस निकालना है। एस निकालने के लिए क्योंकि एक जर्नी दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है बेटा, एक यात्रा दे रखा है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है और कहीं दूसरी जगह जाता है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमें जो है वो बताओ। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुछ भी फाइंड करना हो तो हम मोशन इक्वेशन का यूज करते हैं। मुझे एस निकालना है, पहली के पास जाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली में एस है ही नहीं तो किसके पास जाएंगे, दूसरी। तो दूसरी क्या है बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन लगा दो, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। बोलो ना यार। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखा है 0, तो 0 पुट कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो क्या जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। अब बताओ इस टी से क्या हो रहा है, ये टी कट रहा है, अरे यार बोलो ना यार। तो बताओ इस टी से टी कट जाएगा तो हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी है बताओ वो क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी हाफ ए टी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इनको सॉल्व। बताओ किसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब ऑप्शन में हो सकता है टी नहीं हो तो टी को फिर गायब करेंगे, हो सकता है ए नहीं हो तो ए को गायब करने की सोचेंगे, और हो सकता है हाफ ए टी हो। मतलब ये बेटा सुनो, ये डेटाबेस क्वेश्चन नहीं है, ये डेटाबेस क्वेश्चन, यहाँ बस हमें ये देखना होता है कि ऑप्शन में वो किस फॉर्म में बात कर रहा है, ऑप्शन में किस फॉर्म में बात कर रहा है। जैसे पूछो कि सर टी को कैसे गायब करेंगे, टी को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे,
जैसे कि मान लो ये आंसर दे रखा है वो v और u की फॉर्म में दे रखा है हमारे को, या मान लो v और a की फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ, बोलो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना है 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, बोलो ना यार। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन a, बोलो ना यार। बताओ t क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से है, तो इसमें कोई चिंतित नहीं हो, बिल्कुल सामान्य से चीजें हैं। फर्स्ट आपको बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि हमें मोशन इक्वेशन का यूज जो है वो कैसे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान दो, किसी भी प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ये कौन सा था 16, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा 17। 18 कैसे आ गया मेरे डायरेक्ट, तो कल ना इतनी बड़ी नहीं लेके आऊंगा। हाँ ये बोल रहा है ए ट्रेन ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, इसने अपनी स्पीड कम कर ली। मतलब स्पीड सिंपल सी बात है, ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म पे आती है तो अपनी स्पीड क्या कर लेती है, स्लो कर लेती है, आगे लगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है जब प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है ट्रेन तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। मान लो ये ट्रैक है रेलवे और ये यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर क्या है बेटा प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये ट्रेन आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, बोलो क्या आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताइए स्पीड को क्या करने लगेगी, यहाँ से स्लो करने लगेगी, बोलो क्या करने लगेगी बेटा स्लो करने लगेगी। ये बोल रही है कि एक चिड़िया है जो प्लेटफॉर्म के किसी एक पोल पर बैठी हुई है। बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो डराने के लिए कंफ्यूज करने के लिए देंगे, हमारी फिक्स थ्योरी है, हमारे फिक्स कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दे सब बच्चे। एक चिड़िया है जो पोल की तरफ से आ रही है, कोई पोल होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर कोई पोल होगा, इधर से जो है वो कोई जो चिड़िया है, ये पॉइंटी चिड़िया मानना, ये चिड़िया जो है वो इधर आ रही है, ठीक है ना, किधर आ रही है ट्रेन के साइड में आ रही है, ठीक है। बोल रहा है व्हेन द ट्रेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम पोल, ये जब 2 किलोमीटर है पोल से, बताओ कितनी है 2 किलोमीटर है पोल से, कौन नहीं चिड़िया नहीं ट्रेन, ट्रेन चिड़िया तो प्लेटफॉर्म पे ही है ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म से कितनी दूर है 2 किलोमीटर दूर है साहब, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ब्रेक आर अप्लाइड, तो 2 किलोमीटर पहले ही ये क्या करने लग जाता है, ब्रेक लगाने लग जाता है ताकि ट्रेन जाके जो है वो सही जगह रुक जाए। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक डी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, सही बात है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी घटती है तो क्या आएगा डी एक्सीलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम रिटार्डेशन, कोई नई बात नहीं है, रिटार्डेशन डेवलप होता है, ठीक है। ये बोल रहा है एट दैट इंस्टेंट द बर्ड फ्लाई टुवार्ड्स द ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है भाई साहब, कौन चिड़िया। देखो ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से कौन दौड़ रही है, चिड़िया दौड़ रही है, ठीक है, दौड़ने दो इसको। आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन, और फिर बोल रही है फ्लाई बैक टू द पोल एंड दैट फ्लाई टुवार्ड्स द ट्रेन एंड कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ। मतलब ये इसको क्या करती रहती है, मतलब खेल रही है ट्रेन के साथ, पोल पे जाके बैठती है, ट्रेन के जाके टच होती है, फिर वापस पोल पे आके बैठती है, फिर वापस ट्रेन के जाके टच होती है, फिर वापस आके पोल पे बैठती है। वो ऐसा तब तक कर रही है जब तक कि वो ट्रेन फाइनली प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती। मतलब वो ऐसे खेल रही है, इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसे कर रही है वो, ठीक है ना। और कब तक करेगी वो, जब तक फाइनली जो ट्रेन है वो कहाँ नहीं आ जाती, प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती। कोई समस्या नहीं है हमारे को, देख लेंगे इसको भी। अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, हो गया। रिपीटिंग इटसेल्फ, कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस, मतलब कि ट्रेन के रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, किसने, चिड़िया ने। मुझे एक बात बताओ तुम, हमें ये निकालना है कि इसने कितनी डिस्टेंस जो है वो क्या की, ट्रेवल की, किसने। अब बताओ कैसे निकाले डिस्टेंस को। अब सुनो मैं एक बात बताऊं आपको, यहां थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो पूछो कैसे। चिड़िया की स्पीड पता है हमारे को, अरे यस और नो, हमारे को टाइम पता लग जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अरे यार क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने, क्योंकि जाते टाइम भी 60 की स्पीड है, आते टाइम भी कितनी की है 60, तो 60 की स्पीड से दौड़ रही है, कितने समय तक जोड़ेगी, तो उतने समय में कितना दौड़ सकती है वो हम निकाल सकते हैं। अरे यार बोलो ना यार, मतलब सॉरी कितना उड़ सकती है, उड़ रही है ना वो तो। हाँ हमें यहाँ कैलकुलेट करना है टाइम, बोलो क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। अगर हमें टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन छोटा आंसर है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है,
और स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे को क्वेश्चन नहीं आ सकता इस प्रकार का, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी स्पीड हमें पता है चिड़िया की, हमें बस टाइम पता लग जाए तो हम बता देंगे कितना टाइम लगेगा। अब टाइम कौन सा, ये कब तक ऐसा गेम खेलती है जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती। तो अपने एक काम कर लेना कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म में आने में कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम ही तो चिड़िया खेल रही है। अरे यस और नो बेटा, तो हम ये चीज कैलकुलेट कर ले कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे आने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे यस सर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ट्रेन को आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो हमारे पास में क्या क्या है ये बताओ आप। हमारे पास में यू है, मैं बता दूं आपको 20 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास में वी है 0। पूछो क्यों? अरे प्लेटफॉर्म पे तो आके रुक गई तो रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। हमारे पास में u है, हमारे पास में v है, हमारे पास में s भी है, हमारे पास में क्या है s भी है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। और हमें निकालना है t। बोला क्या निकालना है t? तो हम जाएंगे कौन सी इक्वेशन के पास? फर्स्ट। अरे पहले स्टार्टिंग ऐसे तो करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। v पता है, u पता है, a पता नहीं है, t मुझे निकालना है। अब मेरी मुश्किल ये हो गई, a पता तो मेरा काम यही हो जाता, टाइम निकल जाता है। क्या बोलो यार, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो हम जाएंगे किसके अंदर? सेकंड के अंदर। तो सेकंड क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे ऐसा नो, समस्या वही, s पता है, u पता है, a पता नहीं है, t पता नहीं है, a पता नहीं है। अब जब तक a पता नहीं लगेगा तो t कैसे निकलेगा? जब तक a पता नहीं है तो t कैसे निकलेगा? हम जाएंगे किसके पास? थर्ड के पास। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो v पता है, u पता है, 2 जानते हैं, a पता नहीं है, s पता है, इसमें सब पता है, तो यहां से a निकल जाएगा। लेकिन हमारा काम फिर भी पूरा नहीं हुआ, हमें तो क्या निकालना है? t। लेकिन प्यारे बच्चों जब यहां से a निकल जाएगा तो इस a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो बताओ क्या निकल जाएगा? t। या a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? t। लेकिन इतने बेवकूफ हम दिखते नहीं है कि जो a की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे। यहां करेंगे ना थोड़ी कैलकुलेशन क्या रहेगी, थोड़ी आसान रहेगी। गलत बोला मैंने? तो सॉल्व करें। बोलो v स्क्वायर कितना? 0। u स्क्वायर कितना? 400। गलत। अरे 20 का स्क्वायर है और 2 तो 2 ही होता है, a निकालना है, s कितना? 2। देखो आप यूनिट सेम लिए अपन, ये किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी किस में ले ली? किलोमीटर में ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये मीटर में होता तो सबको क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में निकालते। बोलो किस में निकालते हैं? मीटर पर सेकंड। नहीं आई समझ में? बोलो ना यार। और चाहो तो आप सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। तो प्यारे बच्चों -400 आ रहे हैं क्या इधर, और इधर क्या 4 आ रहे हैं क्या? क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू -100 आ रही है क्या? बताओ माइनस क्यों आई एक्सेलेरेशन की वैल्यू? क्योंकि रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन की वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में। प्यारे बच्चों समझ में आ गई क्या? v कितना? 0, u कितना? 20 प्लस a कितना? -100, और ये क्या निकल जाएगा? t। तो बताओ क्या t को सीधे सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 2/10 हावर। यहां गलती मत कर देना। अरे यस और नो, क्योंकि हमने एक बात बताओ, ये किस में लिया है? किलोमीटर पर आवर में, और ये भी क्या है? किलोमीटर, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसने लिखा? बताओ किसने लिखा? ये तो क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलो रे यार। तो प्यारे बच्चों इसको अब मिनटों में चेंज कर लो यार, मत करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/5 आवर आ गया ना? बोलो कितना आ गया? 1/5 आवर। यानी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए 1/5 हावर चाहिए होंगे। यानी कि चिड़िया कब तक उड़ेगी? 1/5 हावर तक उड़ेगी। तो वहां से हम उसकी जो डिस्टेंस है वो बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चिड़िया की जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगी? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बताओ स्पीड कितनी है इसकी? 60, और टाइम क्या हो गया? 1/5। अरे बोलो ना यार, क्या 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी क्या है? बोलो ना यार। कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने? 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर ली। बताओ प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इतना कोई भारी नहीं था। चलो कॉपी करो बेटा।
अब देखो बेटा, इसके अंदर जो है अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। बोलो क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो 1D ये एक तरह से काइनेमेटिक्स का पहला पोर्शन चल रहा है। पहले पोर्शन को बोलते हैं हम 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा जो इसका आएगा वो क्या आएगा बेटा? 2D। दो पार्ट है इसके, 1D और 2D। सब बच्चे ध्यान दे प्लीज, एक्टिव के ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझे। हमें अब ग्राफ देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ में। फर्स्ट ग्राफ जो है वो XT ग्राफ देखेंगे। बोलो कौन सा ग्राफ देखेंगे बेटा? XT ग्राफ देखेंगे। आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। बोलो ग्राफ को क्या करना आना चाहिए बेटा? रीड करना आना चाहिए। बोलो बिल्कुल एक्टिव के समझना एक एक चीज बेटा, ठीक है ना? ध्यान दो। ये अरे यार ये क्या हलचल कर रहे हैं बेटा? हाँ देखो बेटा, किसकी बात कर रहे हो? बोलो ना यार, XT ग्राफ। एक्टिव के बेटा बिल्कुल XT ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो बेटा हमने X और ये T ले लिया। क्या ले लिया? X और T। एक ग्राफ में 5 नेचर हमें देखने हैं। कितने नेचर? 5 नेचर। मैं एक ही ग्राफ में फिर इसको ओपन करके बताऊंगा आपको 5 नेचर कौन कौन से देखने हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5। बताओ कितने नेचर हो गए? 5। हालांकि इन पांचों ग्राफ को हम बिल्कुल मतलब मोस्टली 5 नेचर हम ग्राफ के जनरली, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो इन नेचर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 नेचर हम ग्राफ के देखेंगे। इसको ये समझ लेना सर ये किसका ग्राफ है? अरे मैंने पांचों को एक जगह बनाया है, अलग अलग स्टडी करेंगे। एक बार में यही बनाऊंगा, एक बार में यही बनाऊंगा, एक बार में यही बनाऊंगा, एक बार ये बनाऊंगा, एक बार ये बनाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को ना? ठीक है, ये 5 नेचर को लेकर हमें स्टडी करनी बेटा। पहली बात, हमें इतना बेसिक नॉलेज है, मैंने सब पढ़ा रखा है आपको, कि अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप होता है tan थीटा। बोलो स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा। यहाँ पे जो थीटा है ना वो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई ये लाइन है तो प्लस एक्स से कितना एंगल बना रही है, प्लस एक्स से कितना एंगल बना रही है, उसको हम tan थीटा बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी जो ट्रिक है वो होती है y/x। बताओ ये क्या होती है बेटा? ट्रिक होती है, ट्रिक y/x। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर कि कोई भी जो लाइन है ना वो पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रही है, उसको हम थीटा बोलते हैं। मैंने बताया जो ट्रिक है स्लोप की वो क्या है? y/x है। बताओ प्यारे बच्चों क्या है? y/x है। ठीक है, एक चीज बेसिकली, ये बेसिक है, बोलो ये क्या है? बेसिक है। एक चीज बेसिकली और सब बच्चे ध्यान देना बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान देना, बेसिकली ध्यान देना। कोई चीज अगर हम बात करें एक और बेसिक की, है ना, एक और बेसिक की हम बात करें, सब बच्चे सुनना बेटा, ध्यान से समझना। हम इस प्रकार से जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं और यहां लिखते हैं ASTC। इसका मतलब होता है इसके अंदर ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। बोलो ना यार, जो 6 फंक्शन ट्रिगोमेट्री होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना। यानी कि 0 से 90 तक तो ये सारे पॉजिटिव है एंगल, 0 to 90। बोलो ना यार। अगर मैं बात करूं 90 प्लस से, बोलो किसकी बात करूं? 90 प्लस टू 180 तक बात कर लूं, ठीक है, तो इसके अंदर बताओ साइन और उसका दोस्त जो है, यानी कि उसका